दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि आखिर क्यों ईवीएम को यूज़ नहीं किया जाता है जब कोई प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा होगा उस टाइम पर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल जो है आप कह सकते हैं देश भर में होता है। अगर कोई भी इलेक्शन हो रहा होता है, किसी भी तरीके का अगर इलेक्शन है दोस्तों, तो वहाँ पे ईवीएम को यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो जो एक्यूरेसी है वो भी अच्छी रहती है और एरर के जो चांसेस हैं ये भी कम रहते हैं, और इसीलिए हम लोग जो ईवीएम्स को हैं इसको यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी देखने वाली बात रहती है कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं या फिर जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, उनके लिए इनको यूज़ नहीं किया जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्या आप कह सकते हैं उनके इलेक्शन के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे एक्यूरेसी रहे या वहाँ पे जो गलतियाँ होती है वो मान ली जाएंगी? ऐसा तो जरूरी नहीं है, या फिर ऐसा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों ये है कि हम लोग ईवीएम्स को यूज नहीं करते हैं अगर जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, उस टाइम पर। देखिए दोस्तों, कुछ भी स्टार्ट करूं उससे पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी पे आप लोग लिए आप कह सकते हैं जो फैसिलिटीज हैं ये अवेलेबल हैं, जिनका बेनिफिट लेके आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, जैसा कि 2 साल से बढ़ते हुए आया है। और दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि 20% ऑफ है 21 जुलाई तक। अब 22 जुलाई तक मतलब कि आप लोग हमारा कोड करके बेनिफिट भी ले सकते हैं। 20% का ऑफ मिलेगा आपको CSE एश्योर पे। बेनिफिट लेने के लिए हमारा कोड कीजिए। नोट्स अवेलेबल है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करा गया है। PYQs हैं दोस्तों, टाइमलाइन और माइंड मैप है, और सभी कंटेम्प्रेरी इशूज़ को भी कवर करा गया है। तो आप कह सकते हैं इतना बेहतरीन तरीके के जो नोट्स हैं ये आप लोग के लिए अवेलेबल है, जिनका बेनिफिट आप लोग बहुत आसानी से ले सकते हैं इन्हें अवेल करके। टेस्ट सीरीज पे 20% का ऑफ है, हमारा कोड यूज करके आप लोग यहाँ पे जो ऑफर वगैरह है इन्हें अवेल कर पाएंगे, और 0% की EMI भी अवेलेबल है। देखिए 24 जुलाई को सुबह 11 बजे संडे को, यानी UPSC CSE का GS कॉम्बैक्ट होगा, जहाँ पे आप लोग खुद को एनरोल कर सकते हैं, और एनरोल करते वक्त हमारा कोड यूज करके आप लोग बहुत आसानी से एनरोल कर पाएंगे। और ये दोस्तों आप कह सकते हैं स्टार्ट हो गया है रोड टू लवासना का, जहाँ पे आप इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन है दोस्तों, तो आप कहते हैं 20 आवर निकल चुका है अभी, अब 21 का, 22 का और सैटरडे का बाकी है, तो इनका बेनिफिट भी आप लीजिए। अब देखिए, न्यू दिल्ली से ये रिपोर्ट आई है कि जो पोलिंग हुई है दोस्तों प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, वो मंडे को चालू होगी पार्लियामेंट के अंदर, और सभी जो रिस्पेक्टिव स्टेट की असेंबलीज हैं दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं इलेक्ट करा भारत का नया प्रेसिडेंट और नया वाइस प्रेसिडेंट। जो पोलिंग बूथ है दोस्तों, इसको सेटअप करा गया पार्लियामेंट के अंदर, जो उसका पूरा एरिया है, प्रेमिसेस, जहाँ पे आप कह सकते हैं 776 जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने अपने वोट जो हैं उनको दिया। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है दोस्तों कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है यूज होती है लोकसभा असेंबली इलेक्शन में, पर वो डिप्लॉय नहीं करी गई थी इस बार, बल्कि दोस्तों हमें यहाँ पे जो बैलेट पेपर का आप कह सकते हैं यूज होता हुआ दिखाई देता है। आप कह सकते हैं ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन को यूज किया गया, पर यहाँ पे यूज किया गया किसका? बैलेट पेपर्स का। अब देखिए, जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसमें हमें एक बात समझ में आती है जो कि है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्या हो गया इसका मतलब? तो देखिए, जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, आप कह सकते हैं वो होता है एक सिस्टम के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को लेके, और उसी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है सिंगल ट्रांसफरेबल, मतलब कि जो वोटिंग होगी वो एक ही इंसान की एक मानी जाएगी। अब देखिए, इसका एक हम विस्तार में आपको समझाता हूं और आप लोग को अब चीजें समझ में भी आएंगी। तो जो सिस्टम होता है दोस्तों, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को बताता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया कि आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने, आप कह सकते हैं एग्जाम में, मैथ में भी आप कह सकते हैं प्रोपोर्शन वर्ड का यूज किया जाता है। ओके, तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक सही तरीके से बंटना। यहां पे बोला गया है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हर एक जो इलेक्टोर रहेगा दोस्तों, वो मार्क करेगा अपने प्रेफरेंसेस को। ओके, अब जो कैंडिडेट है दोस्तों, जो आप कह सकते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उनके लिए ये प्रेफरेंस देगा कि भाई पहले नंबर पे मेरा ये है, दूसरे नंबर पे मैं इसको वोट देता हूँ, तीसरे नंबर पे इसको वोट देता हूँ। ओके, अब उनकी जो प्रेफरेंसेस होंगी दोस्तों, जैसे कि बताया मैंने 1 2 3 4 5 के हिसाब से रहती है, जितने लोग खड़े हैं उतनी यहाँ प्रेफरेंसेस रहेंगी, और ये सब आप कह सकते हैं उन्हें एक आप कह सकते हैं बैलेट पेपर के अंदर कॉलम 2 दिया जाता है, उस स्पेस के अंदर भरना पड़ता है। ओके, और इस तरीके से ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो काम करता है। समझ में आया? आमतौर पे जो इलेक्शन होते हैं वहां पे क्या होता है कि आप कह सकते हैं ये रही आप कह सकते हैं पार्टी का नाम, इधर आप लोग वोट दे सकते हैं, ये दूसरे पार्टी का नाम, इधर आप वोट दीजिए, एक पे आप क्लिक कीजिए, हो गया आपका बात खत्म। इतना सा काम रहता है। लेकिन ऐसा नहीं रहता है। इसमें आप लोग को यहाँ पे प्रेफरेंस देनी पड़ती है। अब जो आमतौर पे इलेक्शन होते हैं लोकसभा वगैरह वाले, उनमें आपको प्रेफरेंस नहीं देना होता है।
कि भाई मोदी जी नहीं तो भाई दूसरा आदमी रहेगा, फिर तीसरा आदमी रहेगा, ये ऐसा नहीं रहता इसमें। ओके, जो लोकसभा के रहते हैं उनमें आपको एक आदमी को ही वोट करना है, एक पार्टी को ही वोट करना है। पार्टी डिसाइड करेगी कि उनके तरफ से कौन खड़ा होगा या फिर कौन बनेगा। ओके, लेकिन इसके टाइम पे ऐसा नहीं रहता। यहाँ पे हमें आप कह सकते हैं प्रेफरेंस देनी पड़ती है कि पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, ऐसे करके। अब अगर बात करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोट सिस्टम के बारे में, तो जो ईवीएम है दोस्तों, ये काफी एग्रीगेटर रहा है वोट्स के लिए अंडर द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो मशीन है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं अपने हिसाब से ही कंप्यूट करती है, आप कह सकते हैं जो भी आप कहते हैं वोट्स मिले रहते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए, इन सभी के अलावा दोस्तों इसके अंदर और भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज को भी यूज किया जाता है। जो वोटर होता है, जैसे कि बताया मैंने आपको कि जो नाम रहता है कैंडिडेट का, उसके बगल में आप कह सकते हैं बटन जो है उसे प्रेस करना पड़ता है और वो आप कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर के वोट डिक्लेयर कर सकता है। तो एक ही है, एक वोट देगा, इससे ज्यादा वो नहीं दे सकता। समझ गए आप लोग? तो ये हिसाब रहता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अच्छे से। अगर हम लोग ईवीएम की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू आप कह सकते हैं अभी अगस्त 2021 में माई वोट मैटर करके इशू करा गया था, जो कि एक क्वार्टरली मैगजीन रहती है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा आई दोस्तों। वहां पे बोला कि 2004 से ईवीएम का यूज किया जा रहा है अपने 4 लोकसभा और 127 असेंबली इलेक्शन के अंदर। अगर इसी जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, वहां पे बोला गया है कि फर्स्ट यहाँ पे जो कंसीव्ड हुआ था 1977 के अंदर हुआ था इलेक्शन कमीशन, और वहां पे उस टाइम पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL हैदराबाद को असाइन करा था एक टास्क कि वो डिजाइन करें और डेवलप करें ईवीएम्स को। जो मशीन है दोस्तों, ये पहली बार हमें यूज होती हुई दिखाई देती है असेंबली इलेक्शन के अंदर केरल में मई 1982 के अंदर। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पहली बार ईवीएम कब यूज हुआ। 1979 में दोस्तों एक प्रोटोटाइप डेवलप करा गया था, जो कि आप कह सकते हैं पूरे तरीके से डेमोन्स्ट्रेटेड था बाय द इलेक्शन कमीशन। और उनके हिसाब से दोस्तों, आप जो भी रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने अगस्त 6, 1980 को दी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु को आप जिसने एक और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दिया, जिन्होंने यहाँ पे को ऑप्ट करा अलॉन्ग विथ ECIL, ओके, और मैन्युफैक्चर करे ईवीएम्स को आप कह सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आप कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन का जो भी डिमांड थी उसके हिसाब से उन्होंने उसे डेवलप करा। उसके बाद से दोस्तों जो भी यहाँ पे स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए हैं अब तक के, ओके, उनमें यहाँ पे ईवीएम्स को यूज किया गया है। 2004 के अंदर दोस्तों लोकसभा के पोल्स में भी यहाँ पे मोर देन 10 लाख ईवीएम्स को यूज करा गया था, हर एक 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, जो कि हमारी कंट्री के अंदर है। तो आप कह सकते हैं 2004 से लोकसभा इलेक्शन में भी हमें ईवीएम्स का यूज होता हुआ दिखाई देने लगा है, और उस टाइम से बहुत सारे जो ईवीएम्स हैं ये बने और ये बिके और इनका हिसाब हुआ। ओके दोस्तों, तो आई होप कि जो है अब आपको चीज समझ में आई होंगी कि आखिर किस तरीके से ईवीएम का यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है दोस्तों, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम पे रहता है। ओके, ईवीएम के तरह नहीं रहता है, यहाँ पे आप लोग को देने पड़ते हैं प्रेफरेंसेस, तो वो ईवीएम में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग ईवीएम को यूज नहीं करते हैं। आई होप कि अब आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे अच्छी हुई होगी। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।